अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं फिर एक बार ज़ात बिरादरी के बारे में बातें करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सिलसिला मैंने छोड़ दिया था, रुक गया था। लेकिन अब कोशिश होगी कि लगातार तो नहीं, लेकिन वक्फे-वक्फे से कुछ न कुछ इस तरह की वीडियोज़ आती रहे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डफ़ाली या दफ़ाली। ये मुस्लिम वो ज़ात बिरादरी है जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। आज इनके बारे में हम कुछ ज़रूरी बातें करेंगे, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जान है उर्दू, हमारी शान है उर्दू, मोहब्बत के फसाने का हसी उन्वान है उर्दू। डफ़ाली या दफ़ाली, ये बिरादरी भारत की पसमानदा मुस्लिम बिरादरियों में से एक है, जो रवायती तौर पर मौसीकी और तफरीही सरगर्मियों से वाबस्ता रही है। डफ़ाली का नाम जो बना है, वो नाम डफ से बना है। डफ या डफली एक मौसीकी के आले से मंसूब है, जो एक किस्म का ढोलक या छोटा सा दफ होता है। ये लोग रवायती तौर पर डफ बजाने का काम करते हैं और मुख्तलिफ तकरीबात, मेले और मजहबी मौक़े पर मौसीकी पेश करते हैं। इस बिरादरी की तारीख और पस मंज़र में कई पहलू शामिल हैं। मौसीकी और सकाफत। डफ़ाली बिरादरी का बुनियादी पेशा मौसीकी था और उनका अहम काम शादी ब्याह, मजहबी इज्तिमात, मेलों और दीगर तकरीबात में डफ बजाकर तफरीह फराहम करना था। ये लोग डफ बजाया करते थे, इसलिए इनका नाम डफ़ाली ही पड़ गया। इनको बुलाया जाता था, कहीं शादी होती थी या कोई ख़ास तकरीब हो तो वहाँ इन्हें दावत दी जाती थी। इनको मतलब एक नजराना भी दिया जाता था कि आपको इतना दिया जाएगा, आप वहाँ आ जाएँ। ये सब फिक्स होता था। तो ये लोग काम ही वही करते थे, डफ बजाया करते थे, इसलिए इनका नाम ही डफ़ाली पड़ गया। खास तौर पर सूफियाना महफ़िल, उर्स और दीगर मजहबी तकरीबात में भी इनका बड़ा किरदार रहा है। मौसीकी की ये रिवायत नस्ल दर नस्ल चली आ रही है और डफ़ाली बिरादरी के लोग अपने हुनर को बरकरार रखते हुए समाजी व मजहबी तकरीबात में हिस्सा लेते हैं। यहाँ कहा गया कि आज भी ये सिलसिला चल रहा है। डफ़ाली लोग हैं, वो डफ बजाने में माहिर हैं। यानी अब थोड़ा सा आगे हो गए तो वो डफ तक ही महदूद नहीं रहे, क्योंकि डफ का ज़माना चला गया। तो मौसीकी का जो हल्का है, मौसीकी के हुदूद की बात करें तो वो बहुत आगे जा चुके हैं, मौसीकी में बहुत आगे जा चुके हैं। इनकी जो माशरती ज़िंदगी होती है उस पर हम बात करें। डफ़ाली बिरादरी की समाजी हैसियत आम तौर पर निचले तबके में शुमार की जाती है। उन्हें भारत में पसमानदा ज़ातों में शामिल किया जाता है और उनकी माशी हालत शुरू से कमज़ोर रही है। उनका पेशा तफरीही सरगर्मियों से वाबस्ता होने की वजह से उनको समाजी तौर पर भी नज़रअंदाज किया गया। भारत की जात-पात की तक़सीम में ऐसी बिरादरियों को अक्सर निचले तबके में रखा जाता था और इन्हें बुनियादी वसाइल और मौक़े तक रसाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ये भारत की एक तारीख है कि जो भी ज़ात तफरीह से जुड़ी है, जो लोगों का फ़ायदा करती रही है, अब जो लोगों को तफरीह के मौक़े देती रही है, ऐसी सभी ज़ातों को, लगभग सभी ज़ातों को यहाँ पसमानदा ही माना गया। डफ़ाली बिरादरी भारत की बहुत सारी रियासतों में मौजूद है, जैसे उत्तर प्रदेश है, मेरे बिहार में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी है। ये लोग आमतौर पर खाना बदोश की ज़िंदगी गुजारते हैं, छोटे देहातों में आबाद हैं, जहाँ वो अपनी मौसीकी की खिदमत पेश करते हैं। लेकिन अब इस दौर में उनका ये पेशा पायदार नहीं रहा। अब इनका पेशा बदल चुका है। अब ये कोई डफ नहीं बजाते। बहुत सारे हैं जो मौसीकी से भी दूर हो गए हैं। पहले कहा गया था कि ये लोग खाना बदोश जैसी जिंदगी गुजारा करते थे। खाना बदोश बिल्कुल वैसे नहीं, यानी अक्सरियत इनकी होती थी जो यहाँ से वहां तक जाते थे, इस शहर से उस शहर, फिर वापस लौट कर भी आते थे। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया। अब मतलब मौसीकी का माहौल ही नहीं रहा। उस तरह के लोग अपने घर में मौसीकी के लिए किसी को बुलाएं, तो ये रिवाज भी लगभग खत्म ही हो गया। डफ़ाली बिरादरी है ना, उनकी हालत हमेशा से कमज़ोर रही है, क्योंकि इन पर
सरकार की नज़र या लोगों की नज़र कभी नहीं पड़ी। तालीमी लिहाज से अगर बात करें तो इस बिरादरी में कम ही लोग ऐसे हैं जो तालीम याफ्ता होंगे। अब धीरे-धीरे ये तादाद बढ़ रही है, तो इनके अंदर बेदारी भी आ रही है और अब ये समाज में कुछ अ, अच्छा कर भी रहे हैं और बेहतर करने की उम्मीद भी है। डफाली जो बिरादरी है वो मेरे इलाके में भी है। अच्छे लोग होते हैं ये लोग, दिल के बहुत साफ होते हैं। क्योंकि इनका ताल्लुक मौसीकी से होता है, तो मौसीकी से यानी फ़न से किसी का ताल्लुक होता है ना, वो लोग वैसे भी दिल के बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।